मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जो दूसरा पाठ है वो है मिलकर खेलो। उस पाठ को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप जैसे ही यहाँ पे पाठ का नाम देख सकते हैं, मिलकर खेलो, मतलब हम सबको साथ में मिलजुल कर खेलना है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र नज़र आ रहा है। उस चित्र में क्या है? हाँ, उस चित्र में एक सुंदर सी परी है और वहाँ पे एक बगीचा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों, चलो अभी हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने किताब में मैं जब पढ़ूंगी, आप भी अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं अभी हम। परियों की एक रानी थी, उसे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। परियों की एक रानी थी। परियां मीन्स परी कौन है? जो एंजल्स जो हम कहते हैं वही है परी। परी को क्या पसंद था? परी को नन्हे नन्हे मतलब छोटे 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 बच्चे बहुत पसंद थे। एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आई। एक दिन वह कहाँ पर आई? वहाँ धरती पर आई। किससे मिलने के लिए? बच्चों से मिलने के लिए वहाँ धरती पर आई। वहाँ संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी व आस्था पकड़कर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। वो लोग सब क्या कर रहे थे? कौन कौन खेल रहे थे? संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी और आस्था, वो सब क्या कर रहे थे? पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रही थी। तो परी क्या कर रही थी? परी को तो छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। वो तो बच्चों को देखने के लिए धरती पर आई थी। वो दूर खड़ी होकर क्या कर रही थी? वो बच्चों को पकड़म पकड़ाई खेलते वक्त देख रही थी। कभी अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दूसरे साथियों को आवाज सुनकर पकड़ता, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ती थी। मतलब क्या होता था यहाँ पे? आपको तो पता है, पकड़म पकड़ी, हाइड एंड सीक जो हम बोलते हैं वो भी है। वही वही गेम है, पकड़म पकड़ी को बोलते हैं हम। जैसे कि एक अपने आंख पर पट्टी बांधता है और एक उसको ढूंढ लेता है। तो आगे देखते हैं। परी को यह खेल देखने में बहुत आनंद आ रहा था। तभी उसकी नजर उदास बैठी जयश्री पर पड़ी। परी उसके पास गई। तो परी को क्या हुआ? इन सब बच्चे जब खेल रहे थे तो उसको देखकर बहुत आनंद हुआ। तो ऐसे देखते देखते वहां पर एक कोने पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसका नाम था जयश्री। उस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत उदास बैठी है, तो परी उसके पास चली गई। परी को देखकर जयश्री बहुत हैरान हुई। हैरान मतलब आश्चर्य होना। अरे वाह, परी यहाँ यहाँ पर कैसे परी आ गई करके उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने परी खड़ी है। तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने परी आई है। आगे देखते बच्चों। जयश्री ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, क्या तुम परी रानी हो? परी बोली, हाँ हाँ, मैं परी हूँ, पर तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? तो जयश्री क्या करती है? अपने आंखों को मलते हुए, मतलब अपने आंखों को साफ करते हुए पूछती है, क्या तुम परी रानी हो? तो परी बोलती है, हाँ, मैं तो परी हूँ, पर तुम यहाँ पर क्यों बैठी है करके परी पूछती है। तब बोलती है, जयश्री बोली, परी रानी, मुझे कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता है, बाहर खेलना नहीं। तो परी क्या बोलती है? परी से जयश्री क्या बोलती है? बोलती है कि परी रानी, मुझे कंप्यूटर पर खेलना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, पर यहाँ बाहर बगीचे में खेलना, पार्क में खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। परी धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, जयश्री, कंप्यूटर से तो तुम घर में ही रोज ही खेलती हो। क्या बोलती है परी? धीरे से मुस्कुराई, परी रानी धीरे से मुस्कुराई, फिर उसने कहा, जयश्री,
कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज ही खेलती हो, घर पे तो आप लोग रोज खेलते हो कंप्यूटर पर। एक बार सबके साथ बाहर खेल कर तो देखो। बाहर खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। परी क्या बोलती है, घर पर तो तुम रोज कंप्यूटर पे खेलते हो, पर एक दिन बाहर भी खेल कर देख लो, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। जयश्री ने कहा, पर ऐसा क्यों परी रानी? तो जयश्री परी रानी से सवाल करती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या जरूरी है हमें बाहर खेलना? तब तक सभी बच्चे परी को देखकर वहां आ गए। जैसे ही बातचीत हो रहा था जयश्री और परी के बीच में, उसको देखकर वहां के आसपास में खेलने वाले सब बच्चे परी के पास आ गए थे। वे भी परी की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनको भी बहुत उत्सुकता से, बहुत इंटरेस्ट से वो लोग परी के बात सुन रहे थे। तब परी ने कहा, बच्चों, वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम केवल अकेले खेलते हैं, जबकि पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार आदि खेल में एक से अधिक लोग खेलते हैं। मतलब परी कहती है सब बच्चों को, देखो बच्चों, आप कंप्यूटर में, वीडियो गेम में या मोबाइल फ़ोन पे जो गेम खेलते हो, जो खेलते हो, उसमें सब क्या होते हैं, अकेले आप लोग खेलते हो और जगह में बैठे बैठे आपको ही खेलना पड़ता है। पर पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी मतलब स्नेक एंड लैडर होती है, लूडो वो तो आपको पता है, व्यापार जो बिजनेस गेम जो आप सब खेलते हो, वो सब खेल के लिए अधिक लोग खेलते हैं, एक साथ में बहुत सारे लोग मिलकर खेलते हैं। ये खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। यह खेल हमें क्या करता है, यह खेल हमारे लिए मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। इन खेलों से हमारे शरीर और दिमाग का विकास भी होता है। इन खेलों से हमारे शरीर और दिमाग का विकास भी होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे हम बाहर खेलने से क्या होता है, हमारा शरीर, दिमाग का विकास भी होता है और हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। जयश्री ने कहा, परी रानी, मैं अब से सभी खेल खेलूंगी। जयश्री की बात सुनकर परी बहुत खुश हो गई। जैसे ही परी ने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि बाहर सबसे मिलकर खेलना शरीर के लिए बहुत अच्छा है और हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही जयश्री ने क्या बोली, जयश्री ने कहा कि परी रानी, अब से मैं बाहर सबके साथ खेलूंगी। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हो गई। परी ने सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए। परी ने क्या किया, सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार, उपहार का मतलब है गिफ्ट, सभी को दे दिए। फिर उन्हें खूब प्यार किया और आसमान में चली गई। सभी बच्चों से खूब प्यार करके वो आसमान में चली गई, जहाँ से वो आई थी वहीं पर वह चली गई। अगले दिन से जयश्री शाम होते ही अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने लगी। अब पकड़म पकड़ाई का खेल उसका प्रिय खेल बन गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जयश्री उसके बाद में से हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने लग गई और यह खेल उसका बहुत पसंदीदा खेल भी बन गया था। तो बच्चों, इस पाठ से आप क्या जानते हैं? इस पाठ में हमें जानना है कि हमें हमेशा बाहर, मतलब जो बगीचे में या आप पार्क बोल सकते हैं, कहीं पे भी बाहर जाके मैदान में खेलने वाला खेल हमारा शरीर के लिए और दिमागी विकसन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें कभी भी कंप्यूटर्स गेम, मोबाइल गेम में मोबाइल गेम को हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें हमेशा खुले मैदान में खेलने वाला खेलने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, आज की पढ़ाई को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं इस पाठ के संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ भी हो और काफ़ी अभ्यास भाग्य है, उन सब अभ्यास भाग को मैं आपको कराऊंगी। तब तक के लिए इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए और मेरे जैसे मैं पढ़ रही थी उसके साथ आप भी एक बार इस पाठ को अभ्यास भी कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।